आज की जो लंच की रेसिपी है ना वो इतनी स्पेशल है और अभी जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है ना उसके लिए तो ये एकदम ही परफेक्ट है। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो घर वाले तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। हेल्दी भी है, सारे न्यूट्रिशन इसमें हैं और बिल्कुल इसमें हम गर्मा गर्म बनाएंगे मक्की की रोटी जो सर्दियों की होती है बेहद ही खास, वो भी इतनी सॉफ्ट और एकदम बिल्कुल बढ़िया ट्रेडिशनल तरीके से, इतने आसान तरीके से सिखाऊंगी ना आपको कि आप भी बिना किसी की हेल्प लिए ये वाली जो रोटियां है ना आसानी से बना सकते हैं। तो ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए हैं बैंगन। तो ये मैंने भुरते वाले बैंगन लिए हैं, बहुत ही बढ़िया बैंगन आ रहे हैं अभी मार्केट में। टमाटर भी बढ़िया से आ रहे हैं, मटर भी। तो सारी सब्जियों को यूज़ करके हम ये रेसिपी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है, आप चाहे तो कोई गहरा तवा हो तो वो भी ले सकते हैं। और उसमें डाल दिया है मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में अगर हम ये रेसिपी बनाएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा आसान, मतलब टेस्टी बनती है, सॉरी। तो मैंने जो ये बैंगन है इनको बीच में से कट कर लिया है ताकि कुछ कीड़े वगैरह हो तो हम चेक कर लेंगे। वरना कई बार क्या होता है कि ये रेसिपी बनाते समय हम गैस पर बैंगन भूनते हैं और उस समय कीड़े भी भुन जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है। टमाटरों को भी मैंने बीच में से कट कर लिया है। तो इस तरीके से तेल को हल्का गर्म होने के बाद मैं बैंगन को बिल्कुल उल्टी साइड इस तरीके से भूनने के लिए इसके ऊपर छोड़ दूंगी। हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें इस तरह से एक एक करके कढ़ाई में डाल देंगे और कढ़ाई में ये बढ़िया तरीके से भून जाएंगी। फिर आपको इनको मैश करने में आसानी होगी। तो अब हमने जो लहसुन है ना उसको भी टिप काट के और इस तरीके से उसके नीचे का हिस्सा काट के और ये इस तरीके से इसको भी भूनने के लिए रख दिया है। मटर भी मैं इसी के ऊपर डाल दूंगी ताकि ये भी थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाएंगी। सारी चीज़ों को ढक्कन लगाकर सॉफ्ट कर लेंगे। बीच बीच में आपको इसको चेक भी करते रहना है, इसको पलटना भी है, वरना एक साइड से ये जल जाएँगी और चारों तरफ से ये भुन नहीं पाएँगी। तो ये देखिए हमारा जो बैंगन है वो हल्के-हल्के से भूनने लगे हैं, तो मैं इस तरीके से इनको पलट दूँगी। सारी चीज़ों को मैंने पलट दिया है, टमाटरों को भी मैंने पलट दिया है, उसके बाद फिर से मैंने इसको ढक्कन लगा दिया है। तो ये देखिए बढ़िया तरीके से बैंगन भुन गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। सारी चीज़ें मैं एक-एक करके निकाल लूँगी और देखिए इस तरीके से हम इनका जो ठंडा होने के बाद छिलका है ना वो आसानी से उतर जाएगा। छिलका आसानी से उतर गया है। अब इसके बाद जो इसको ऊपर वाला डंठल है उसको भी हम कट कर देंगे। तो बहुत गर्म है अभी तो मैंने इसको थोड़ा-सा ठंडा होने दूँगी, उसके बाद ही मैं इसका जो टिप है वो काटूँगी। तो ये देखिए इसका जो ऊपर का टिप है वो हम निकाल देंगे और इन सारे बैंगनों को बढ़िया तरीके से एक मैशर की सहायता से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो ग्रेटर में डाल के इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। टमाटरों को भी मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी, ये भी काफ़ी बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इनको भी मैं इस मैशर की सहायता से मैश कर लूँगी। बाकी जो अभी मैंने लहसुन और मैंने जो मटर है उनको छोड़ दिया है। जो मटर है उनको हम खड़ा ही डालेंगे। आप चाहें तो इस समय लहसुन को भी मैश कर सकते हैं, पर मैं उसको अलग से मैश करूँगी ताकि वो किसी के भी मुँह में एकदम से उसका जो ज़्यादा चंक्स है वो ना आए। अब जो मटर है उसके दाने भी मैं इसी के ऊपर निकाल लूँगी। तो ये जो सारी मटर है इसके दाने मैंने इसी के ऊपर निकाल लिए हैं। अब देखिए हमारी जो लहसुन है, हमारा गार्लिक है वो भी बढ़िया तरीके से भून गया है। तो उसको भी इस तरीके से दबाएँगे ना तो तुरंत से ही निकल जाएगा। तो इसकी जो कलियाँ हैं उनको भी मैं अलग कर लूँगी और इस तरीके से एक कटोरी में लेके मैंने इनको चम्मच से, या आप चाहें तो कांटे या चम्मच जिससे भी आपको आसान लगे उस तरीके से इनको बढ़िया से अच्छे से मैश कर लीजिए। तो ये देखिए हमारी जो भुनी हुई लहसुन है ये भी बढ़िया तरीके से मैश हो गई है। अब मैंने फिर से ऑयल लिया है, तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच राई और आधा चम्मच मैंने डाल दिया है जीरा। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को तड़कने के बाद थोड़ा-सा 1 तेज पत्ता डालेंगे और 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें कटी हुई थोड़ी-सी हरी मिर्च और फिर मैंने यहाँ लिया है 2 प्याज़, मीडियम साइज़ के प्याज़ थे, उनको मैंने बारीक रफली चॉप कर लिया था, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं। थोड़ा-सा हम इसमें डाल देंगे हींग। अब हमें प्याज को भूनना है थोड़ा-सा, जब प्याज में हल्का-सा कलर आ जाएगा यानी बिल्कुल गुलाबी हो जाएँगे, ये लाइट गुलाबी हो जाएँगे, तब हम इसमें मसाले डालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब हल्दी पाउडर डालने के बाद हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। तो यहाँ मैंने 2 छोटे चम्मच नमक डाला है। आप अपनी रिक्वायर के अनुसार जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ 2 छोटे चम्मच नमक डाला है। उसके बाद अब हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो मैंने यहाँ ये काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, काफ़ी बढ़िया सा रंग है इसका और ये तीखा भी कम है, तो मैंने यहाँ 2 चम्मच डाला है। आप चाहें तो मिर्च की क्वांटिटी भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए मैंने जो मैश करी हुई लहसुन थी ना वो भी इसको इसके अंदर डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को हम बढ़िया तरीके से अच्छे से
1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। मसालों को हमें जलाना नहीं है, बस थोड़ी-सी देर हमें इनको भूनना है। उसके बाद अब हमने जो बैंगन है उनको मैश करके रखा हुआ था, वो सारा ही इसके अंदर डाल देंगे। तो सारा मैंने इसके अंदर पलट दिया है। अब इस जो सब्ज़ी है, हमने जो भरता है, उसको हमें बढ़िया तरीके से भूनना है। तो देखिए कितना बढ़िया-सा कलर आया है, बिल्कुल टेम्प्टिंग हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हुई है। इसमें इतना बढ़िया स्मोकी फ्लेवर आएगा ना, जितना आप डायरेक्ट आग पर भूनते हैं उसमें भी आपको ये वाला टेस्ट नहीं मिलेगा। इतना बढ़िया टेस्ट हमारी सब्ज़ी का इसमें आने वाला है। थोड़ी देर इसको बढ़िया तरीके से भूनेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो बैंगन भूनने के बाद उसमें तड़का नहीं लगाते हैं, ऐसे ही उसमें मसाले डालकर उसको ट्राई कर लेते हैं। लेकिन आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ये बना के देखिएगा। आप इसे क्या कहते हैं? बैंगन का भरता कहते हैं, चोखा कहते हैं, जो भी कहते हैं आप ज़रूर बताइएगा। और क्या आप भी इसी तरीके से बनाते हैं, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इसमें डाल देंगे खूब सारी बारीक कटी हुई हरी धनिया, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत बढ़िया सी धनिया आ रही है। मैं तो गाँव से लेकर आई थी, तो वो धनिया में बहुत ही बढ़िया खुशबू थी, तो उसने इस जो चोखे का स्वाद है, इस भरते का स्वाद है, वो भी डबल कर दिया। तो आप देख रहे होंगे कितना बढ़िया सा गरम-गरम हमारा बैंगन का भरता हो गया रेडी, वो भी इतने आसानी से, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसके बाद मैंने मक्के का आटा लिया है और उसमें अब मैंने डाला है थोड़ा-सा गेहूँ का आटा। आपको जितनी रोटियाँ बनानी है उस हिसाब से आप ले सकते हैं, यानी 2 भाग मक्के के आटे के, 1 भाग गेहूँ के आटे का। अब उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा नमक, इसमें ज़्यादा नमक नहीं डालते हैं, तो क्योंकि उससे फिर रोटियाँ क्या है चिपकने लगती हैं। तो अब दोनों चीज़ों को हमें ना मिक्स करेंगे। गेहूँ का आटा और मक्के का आटा है, उसको हमें काफ़ी बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ नॉर्मल ठंडा ही जो घर का हमारा पानी होता है, रूम टेम्परेचर वाला, वही पानी मैंने लिया है और उसी से हमें आटा लगाना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक साथ बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है। धीरे-धीरे करके हमें इसमें पानी डालना है और बिल्कुल एक साथ हम इस तरीके का डो लगाएँगे, जैसे हम जो गेहूँ के आटे के लिए रोटियों का डो लगाते हैं ना, उस तरीके का नहीं होगा। बिल्कुल थोड़ा-सा टाइट सा डो लगाइए आप, एकदम कड़क है अभी यहाँ पर, लेकिन इसको लूज़ कैसे करना है वो मैं आगे आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए हमारा जो आटा है, अब इसको आपको आटे को पहले से लगा के भी नहीं रखना है। जब आप रोटियाँ बना रहे हो ना, तभी आप ये आटा लगाइए, वरना थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो अब ये आटा बहुत ही कड़क है। मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है। इस तरीके से मैं इस आटे को मैश करती जाऊँगी, थोड़ा-सा पानी का हाथ लगाती जाऊँगी। जितनी मेरे को एक रोटी बनानी है, जितनी बड़ी मेरे को रोटी बनानी है, उस हिसाब से हम लोई लेंगे और फिर उसको इस तरीके से अच्छे से मैश करते जाएँगी। ये तरीका होता है ट्रेडिशनली मक्के की रोटी बनाने का। इसमें आपको ना पन्नी की ज़रूरत है, ना कुछ नहीं है। आप बस अपने हाथों से ही बिना बेलन चकले की हेल्प से ये रोटी बना सकते हैं। अब फिर से हमारे जो हाथ हैं उनको हम गीला करेंगे। तो ये देखिए मैंने अपने दोनों हाथों को गीला कर लिया है और अब आप मेरे हाथों की तरफ ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से मैं मक्के की रोटी बना रही हूँ। बिल्कुल इसी सेम प्रोसेस में, यानी अंगूठे को आपको इस तरीके से बीच में रखना है और एक जो नॉर्मल प्लेट सा शेप देते हुए इसको इस तरीके से रोटी बना लेनी है। बीच में से भी मैंने इसको उँगलियों से दबा दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको दोनों उँगलियों से गोल-गोल दबाते हुए घुमाते जाना है। थोड़ा-थोड़ा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बीच में इसमें हमें पानी लगाना पड़ेगा, तभी जाके हमारी रोटी पूरी तरीके से बन पाएगी। जो नीचे हथेली का जो नीचे का हिस्सा है, उससे बिल्कुल नहीं दबाएँगे, सिर्फ़ ऊपर जो हमारी दोनों हाथ की उँगलियों हैं, उनके बीच में हम दबाते हुए इसको ऊपर नीचे इस तरीके से दबाते हुए करते जाएँगे। धीरे-धीरे आप देखेंगे, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो अभी परफ़ेक्ट हो जाएँगे। मेरे को भी ये प्रैक्टिस से ही आया है। तो ये देखिए हमारी मक्के की रोटी है जो बन के रेडी हो गई है। लेकिन अब इसको सेकना कैसे है, उसका भी मेरे घर में किस तरह से खाई जाती है, उसका एक यूनिक तरीका मैं आपको बताऊँगी। तो ये देखिए तवा है जो मैंने गरम कर लिया है। बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा ठंडे पे डाल दिया तो रोटी हमारी चिपक जाएगी, ज़्यादा गरम पे डाल दिया तो जल जाएगी। तो ये देखिए मेरा तवा है ना हल्का-सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा-सा ज़्यादा गरम हो गया था, इसलिए पहली वाली जो रोटी है उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा कलर आ गया। लेकिन कोई ना, हमें तो बढ़िया सी रोटी हमारी सिक कर रेडी होगी। अब मैंने इसमें घी लगा दिया है, आप चाहें तो तेल या घी कुछ भी लगा सकते हैं। मतलब ये जो रोटी है ना, मैं इसके ऊपर ही सेकूँगी, तेल या घी लगा के। मैं डायरेक्ट इसको आँच के ऊपर नहीं सेकूँगी। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर जो हमने तवे की तरफ जो साइड रखी है, उसको आप तवा हटा के और आप गैस की आँच पे भी सेक सकते हैं, तो आपकी ये रोटी बन के तैयार हो जाएगी। मैं यहाँ बेसिकली मक्के के पराठे बना रही हूँ। अब देखिए इसको भी हमने पलट दिया है। अब इसके ऊपर भी मैं घी तेल लगा के इसको काफ़ी बढ़िया से
से सेक लूँगी। तो देखिए आप देख सकते हैं तवे पर ही ये फूलने को आतुर हुई है हमारी रोटी, काफ़ी फूलने को बेताब है ये। तो देखिए बढ़िया तरीके से हमारी जो रोटी है ना, पराठा है, वो मक्के का भी फूल चुका है और वो भी बन के रेडी है। तो इस तरीके से आप सारी रोटी पराठे गरमा-गरम परोसिए, बिल्कुल आपको इस सर्दी में मज़ा ही आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो मक्के का पराठा है वो बनकर रेडी है। मैंने यहाँ दूसरी रोटी भी बनाकर इसके ऊपर डाल दी है। अब देखिए तवा हल्का सा ठंडा हो गया है, तो अब एकदम परफेक्ट कलर आया है। तो अब इसको भी मैं उसी तरीके से सेक लूँगी जिस तरीके से मैंने अपनी पहली वाली रोटी को सेका था। दोनों साइड से मैं घी लगा दूँगी और दोनों साइड से उलट-पलट करके हम इसको सेक सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से नहीं सेकना चाहते हैं तो जो हम पहली साइड पलट रहे हैं ना, उस समय आप इसको गैस की आँच में सेक कर उसको रोटी भी बना सकते हो और बाद में घी या तेल कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारी दूसरी वाली जो मक्के की रोटी है वो भी बन के रेडी हो गई है। सलाद मैंने पहले से सर्व किया हुआ है। अब हम यहाँ हमारी रोटी है उसकी परोस देंगे, थाली लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ इसके साथ दिया है बैंगन का चोखा। तो ये बहुत बढ़िया सा हमारा जो विंटर स्पेशल जो हमारा लंच है, आप लंच में बना लो, डिनर में बना लो, जब आपकी मर्ज़ी करे तब बना लो, लेकिन इसको खाकर आपको बिल्कुल मज़ा ही आने वाला है। देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको हमारी जो रोटी है वो कितनी सॉफ्ट बनी है। हमने ना तो इसमें गर्म पानी डाला है, ना ही कुछ हमने इसको बेलने में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाया है। बिल्कुल पतली सी बढ़िया सी हमारी रोटी बन के रेडी हुई है। तो आप इस रोटी को एंजॉय कीजिए, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं आपको इसको टेस्ट करके बता रही हूँ कि हमारा जो बैंगन का भरता है वो कैसा बना है। और मक्के की रोटी तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनी है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।